ये जानते हैं मार्च महीने के मिथुन राशिफल के बारे में। तो ये जो मार्च का महीना है आपके लिए कुछ नई सौगातें लेकर आने वाला है। आपके लिए लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। यात्राएं आपको थका भी देंगी और शारीरिक रूप से कुछ परेशानी भी दे सकती है, लेकिन आपके काम बनने वाले होंगे। व्यापार में आपको उन्नति के योग बनेंगे जो कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले होंगे। आप कुछ धार्मिक स्थलों की यात्रा भी कर सकते हैं जो आपको सुख प्रदान करेगी। भाई बहनों और मित्रों के साथ घूमने फिरने के योग बनेंगे। विदेश यात्रा की योजना भी सफल हो सकती है। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ज़्यादा वासनात्मक विचारों में लिप्त रहना आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, यह आपको समस्याएं दे सकता है। चलिए अब आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बता देते हैं। तो करियर की दृष्टिकोण से जो मार्च का महीना है आपके लिए अच्छा रहने वाला है। दशम भाव में पूरे महीने राहु महाराज उपस्थित रहकर आपकी परेशानियों का हल निकालने में मदद करेंगे। आपके करियर में जो भी चुनौतियां आएंगी आप अपने कार्य क्षेत्र में उन सभी चुनौतियों का आसानी से हल निकाल पाएंगे और आपका जो प्रदर्शन रहेगा उसमें भी आपके सुधार होता रहेगा और नौकरी में आपकी स्थिति जो है वो प्रबल हो जाएगी। आपका विश्वास अपने ऊपर और अपने काम पर बढ़ेगा जिससे आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और नौकरी में आपकी स्थिति अनुकूल रहेगी। हालांकि 14 मार्च को सूर्य के दशम भाव में राहु के साथ आ जाने के बाद आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस दौरान कोई मिथ्या आरोप आपके ऊपर लग सकते हैं या आपके ऊपर मान हानि हो सकती है। इसलिए कार्य क्षेत्र में अपना काम बेहतर करने की कोशिश करें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने के लिए प्रबल संभावना बन रही है। सप्तम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान होकर पंचम भाव, तृतीय भाव और सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे व्यापार में अच्छी उन्नति के योग बनेंगे। यदि आप व्यावसायिक साझेदारी में काम करते हैं तो यह महीना आपको व्यापार में और भी अच्छी सफलता देगा। आप इस महीने व्यापार का विस्तार करने में भी कामयाब हो सकते हैं। अब बताते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना जो है शुरुआत में थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। मंगल और शुक्र जैसे ग्रह अष्टम भाव में रहकर आपके लिए कुछ ऐसे खर्चे उत्पन्न करेंगे जिनके बारे में आप ज़्यादा विचार नहीं किया होगा। यह खर्चे आपसी सुख के लिए भी हो सकते हैं और कुछ छुपी हुई चीज़ों के लिए भी, लेकिन इनसे आपका खर्च बढ़ सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव आ सकता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में रहकर निरंतर आपको आर्थिक लाभ प्रदान करते रहेंगे। इनके साथ ही शनि महाराज भी नवम भाव में स्थित आकर आपके एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे लंबी यात्राओं की लाभ बनेगा आपके लिए। भाग्य का सहारा मिलने से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बातें हैं। तो जो मार्च का महीना है तो ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान देने वाला होगा। महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र के अष्टम भाव और सूर्य, शनि तथा बुध के नवम भाव होने से स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है। कोई गुप्त समस्या आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकती है और आपका शारीरिक स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। इनसे बचने के लिए ज़्यादा वासनात्मक विचारों से दूर रहें और संतुलित जीवन बिताएं। किसी तरह की चोट लगने से भी इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए वाहन भी सावधानीपूर्वक चलाएं। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और तब स्वास्थ्य में सुधार भी आपको दिखाई देगा। अब बताते हैं आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में। यदि आपके प्रेम की चर्चा की जाए तो महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी, या यूँ कहे कि पूरा महीना ही आपको सफलता प्रदान कर सकता है। देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर आपके पंचम और सप्तम भाव को एक साथ देखेंगे, जिसके आपका प्रेम जो है अच्छा रहेगा। आप अपने प्रेम जीवन का भरपूर लुत्फ उठाएंगे। अपने प्रियतम को विवाह के लिए प्रस्ताव भी दे सकते हैं। आपके प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं और इसके लिए परिवार के लोगों की सहमति भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए यह महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, उससे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस महीने का पूरा सदुपयोग करें और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। विवाहित जो जातक हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। उन्हें संतान प्राप्ति का सुखद समाचार मिल सकता है। कुंवारे लोगों की शादी हो सकती है। विवाहित जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। उनके माध्यम से धन लाभ भी हो सकता है। समाज में ख्याति बढ़ेगी और आपका रिश्ता सुचारू रूप से चलता रहेगा। हालांकि कुंडली के अष्टम भाव में मंगल के शुक्र के साथ होने से कुछ समय के लिए विवाहेतर संबंधों की ओर भी बढ़ सकते हैं। इनसे बचकर रहने की कोशिश करें और ससुराल के लोगों से भी अच्छा सामंजस्य बनाए रखें और अच्छी बातचीत करें। चलिए अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बता देते हैं कि यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए कुछ तनावपूर्ण रह सकता है। हालांकि भाई बहनों से आपका अच्छा सामंजस्य रहेगा। बृहस्पति महाराज की कृपा पंचम, तृतीय भाव तथा सप्तम भाव पर होने से जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। भाई बहनों को भी आप प्रेम भरी दृष्टि से देखेंगे।
प्रियजनों से आपके संबंध सुधरेंगे, लेकिन पारिवारिक स्थितियों में उतार चढ़ाव रहेगा। राहु और केतु के दशम भाव और चतुर्थ भाव में रहने से माता पिता का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, इसलिए आपको उनका भी ध्यान रखना होगा। परिवार में कुछ अशांति का माहौल रह सकता है, जो 14 तारीख को सूर्य के दशम में आने के बाद और बढ़ सकता है। इस दौरान पिताजी को बड़ी स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए उनका विशेष रूप से ख्याल रखें। आपका अधिक समय परिस्थितियों को संभालने में बीत सकता है, लेकिन आपको परिस्थितियों के आगे हार नहीं माननी चाहिए। अब आपको कुछ उपाय बता देते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी को 4 के लिए अर्पित करें। राहु की कृपा पाने के लिए, अशुभ प्रभाव से बचने के लिए श्री दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें, और आपको रविवार के दिन बैल को गुड़ खिलाना चाहिए। ऐसे अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।